जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए खास सब्जेक्ट लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका कोड है 24000101, ठीक है 24000101, ठीक है 24000101। सो ये जो सब्जेक्ट है वो सभी ब्रांच के लिए है, ठीक है। हम लिख देते हैं कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, कॉमन फॉर ऑल, ठीक है कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, ठीक है सभी ब्रांच के लिए जो है ये कॉमन है, ठीक है। आज हम बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए समर्पित है। और आज जो है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है पहला यूनिट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्टेड है कि इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हम आपको जो है सारा जो है सिलेबस का वीडियो जो है बनाने का कोशिश करेंगे। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट के बारे में। आप हेडिंग लगा लीजिएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। हालांकि डिटर्मिनेंट को पढ़ने से पहले हमें मैट्रिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के बिना जो हम डिटर्मिनेंट नहीं समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरू से चलेंगे, एकदम जीरो से, ठीक है। कोई भी बच्चा जो कितना भी कमजोर है, कितना भी, सब बच्चा को समझ में आएगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे ताकि सबको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट आपका यूनिट नंबर 1 में पहला जो टॉपिक दिया गया है, आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग इसका आज क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो कि आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। और दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि हम इसका जो है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आखिर डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे, यानी कि इसका हम गुण के बारे में जानेंगे। ये दोनों चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ से डर लगता होगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रवि सर आपके साथ है, एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे, सबको समझ में आएगा। सबसे पहले आप हमको कुछ देर का वक्त दीजिए, हम आपको समझा देंगे। हेडिंग है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, मान लीजिए AIJ लिखा हुआ है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले दो जो है डंडा के बीच में लिखा जाता है, यानी दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिया 1 2 3 4, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है वो समझेंगे। मैट्रिक्स जो होता है वो दो ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये नंबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि अगला आपको टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। और इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट। दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, आखिर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक, ठीक है, सारणिक। याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सारणिक, ठीक है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। सबसे पहले कि मैट्रिक्स को हम लोग दो, यानी कि आपका ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट को हम लोग दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते हैं, यानी दो डंडा आप दीजिएगा, उसके बाद जो है आप इसके अंदर में नंबर लिखते हैं। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स जो है क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हम आपको समझाना चाहें कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4,
तो इसमें कितना रो है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रो, ROW रो, ठीक है। सो कितना रो है, तो 2 रो है, ठीक है। यहाँ भी ये हो गया रो, ठीक है। सो ये हो गया रो 1 और ये हो गया रो 2। उसके बाद ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है, COLUMN, ठीक है, कॉलम 1, ठीक है। और ये आपका हो गया कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2। सो यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। रो को हम लोग शॉर्ट में हम बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं, एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रो को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि इसी डिटर्मिनेंट में आपका 1 2 3 4 कितना रो और कितना कॉलम है, तो बोलिएगा इतना आसान सर। तो यहाँ पर जो है रो आपका है 2, ठीक है, सबको बता देंगे कितना रो है, 2 है। और यहाँ पर कॉलम कितना है, ठीक है, तो कॉलम है आपका 2। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपका 2 × 2 के फॉर्मेट में है, ठीक है। यानी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2/2, ठीक है, और 3/3 हो सकता है। जैसे देखिए ये 3/3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो यहाँ पर रो कितना है, सो R1, ठीक है, R2, ठीक है, और ये R3, 3 गो रो हो गया। कॉलम कितना है, C1 C2 और C3। यानी ये जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 3 × 3 मैट्रिक्स का है, ठीक है। सो 3 × 3 यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। सो यहाँ पर जो है आपका पहला जो हमने डिफिनीशन लिखा था आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, पहला डिफिनीशन कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका, ठीक है, डिटर्मिनेंट होगा वो जो वैल्यू देगा वो नंबर को देता है, लेकिन मैट्रिक्स जो है जो आंसर देगा वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देता है। इसको हम आगे समझेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 डंडों के बीच में लिखते हैं, ठीक है। ये 2 डंडे के बीच में कोई नंबर होगा, जैसे आपका हो गया A11, ठीक है, A12, ठीक है, A21 और A22। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग डेट, ठीक है, डेट ए भी लिख सकते हैं, ये आपका सिंबल हो गया। या इस तरह से जो है हम डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, या हम डेल्टा लिख सकते हैं। ये तीनों जो है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। हम इसको इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो है हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम दर्शाते हैं। कैसे कैसे दर्शा सकते हैं, तो हम डेट ए लिख सकते हैं, या हम 2 जो है कॉलम के बीच में ए लिखते हैं, यानी कि आप मॉडुलस ए लिखते हैं उस तरह से लिख सकते हैं, या डेल्टा लिख सकते हैं। तो ये जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब आपको जो है रो को समझ में आ रहा होगा, कॉलम समझ में आ रहा होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, यानी कि m बराबर n, m बराबर n, m का वैल्यू और n का वैल्यू जो है आपका डिटर्मिनेंट में बराबर होता है, ठीक है। जहां पर m जो है आपका क्या है, तो m जो है आपका नंबर ऑफ रो है और n क्या है आपका कॉलम है, ठीक है। तो ये जो है आपको डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया। अभी जो है हम समझेंगे कि किस तरह से जो है डिटर्मिनेंट का हम आंसर निकालते हैं, यानी हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सबको समझ में आएगा, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। एक छोटा सा जो बच्चा कमजोर भी है ना उसको भी समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। सो हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स का ही भाई है, ठीक है, मैट्रिक्स का ही भाई है। लेकिन मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर में, और डिटर्मिनेंट को हम लोग लिखते हैं 2 कॉलम के अंदर में, ठीक है, वर्टिकल लाइन के अंदर में। सो अब समझेंगे किस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी किस तरह से हम सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपको
एक क्वेश्चन है कि 1 2 3 4, ठीक है, और आपको दे दिया फाइंड, ठीक है, फाइंड द, ठीक है, मान लीजिए इफ ए बराबर इतना है, ठीक है, इफ ए बराबर इतना है तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ए, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो ये जो आपका मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 2/2 के मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। सो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया 2/2 का। अब इसको जो है अगर आपको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि A11, ये जो है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे A12। ये जो है आपका, ठीक है, कौन सा रो है? तो सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। ये जो है आपका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है। समझ में आ रहा हम कैसे लिखे? कोई बड़ा चीज हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, चिंता नहीं करिएगा कि सर कैसे लिख दिए, क्योंकि यही फॉर्मेट होता है लिखने का। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 12, फर्स्ट, ठीक है, अब यहां पर जो है सेकेंड रो होगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर जो है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। कैसे? क्योंकि ये जो है रो 1 है, ठीक है, और ये जो है रो 2 है, ये जो है कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये क्या है? सेकेंड रो है, ठीक है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है? सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको डिटर्मिनेंट में। सो सबसे पहले अब तो हम ये समझ गए, अब इसको हम कैसे जो है एक्सपेंड करेंगे, कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए, एकदम आसान है, कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, एकदम आसान है। यहां पर अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 × 4, 1 × 4 कितना होगा? 1 × 4, ठीक है, बीच में माइनस का साइन। 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, ठीक है। सो आपका हो जाएगा 4 - 6, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -2। तो जो इसका वैल्यू हो गया वो -2 में ये आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। समझ में आया? ठीक है। सो 1 × 4, ठीक है, और आपका हो जाएगा -2 × माइनस बीच में साइन होता है, ये जो है बीच में हमेशा माइनस का साइन होगा। उसके बाद 2 × 3, 2 × 3, तो ये जो है आपका फॉर्मेट है। सो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, 2/2 के मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करना, डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है। इफ ए बराबर, डिटर्मिनेंट ए बराबर आपका दिया हुआ है 3 4 6 4, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे साथ सीखिएगा। 3 × 4, 3 × 4, ठीक है, तो 3 × 4, ठीक है, 3 × 4। उसके बाद यहाँ पर आपका, ठीक है, माइनस का साइन होगा, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, और आपका हो जाएगा 6 × 4, 6 × 4, 3 × 4 और 6 × 4, तो कितना हो जाएगा? 12 - 24, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -12। सो ये जो आपका है -12, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, -12, ठीक है। सो अभी हम लोग देखें कि 2/2 के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 3/3 के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। अभी हम लोग देखा कि 2/2 को हम लोग एक्सपेंड कर दिए, अब हम लोग 3/3 के मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। सो एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर 3/3 मैट्रिक्स के फॉर्म है तो उसको हम डिटर्मिनेंट को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको 3/3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है आपका डिटर्मिनेंट है। क्या है? डिटर्मिनेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है।
अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें, एक्सपेंड करने का मतलब इसको हम सोल्व करके कोई आंसर आएगा, अगर हम इसका आंसर लाना चाहें तो कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले सिंबल को समझना पड़ेगा। पहले होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये आपको सिंबल को समझना है, ठीक है। इस सिंबल को अगर समझ लीजिएगा तो खेला खत्म, खेला खत्म। ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस प्लस, ये फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो में प्लस माइनस प्लस। अगर हम कॉलम की बात करें, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ये जो है अल्टर चलता है। अब इसको अगर आपको सोल्व करना है तो किस तरह से जो है आपको सोल्व करना है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आपको सोल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिंबल समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये सिंबल नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक देते हैं, ठीक है। बहुत कोई आपको ट्रिक नहीं दे पाएगा, ये आपको ट्रिक है। अगर जो है इवन नंबर है, अगर क्या है इवन नंबर, जैसे देखिए इवन नंबर कहने का मतलब यहां पर ये क्या है, ये जो है आपका ये 1 1 है। जैसे अगर हम इसको इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया A 1 1, A 1 2, ये 1 3, ये 2 1, A 2 2, A 2 3, A, ठीक है 3 1, A 3 2 और A 3 3। अगर आपका इवन नंबर है, इवन नंबर कहने का मतलब जोड़ने पर, जैसे 1 और 1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो यहां पर क्या था प्लस, यहां पर क्या था माइनस, यहां पर क्या है प्लस। सो जहां जहां जोड़ने पर आपको इवन नंबर आएगा वहां पर आपको प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। जहां जहां जोड़ने पर आपको इवन नंबर आएगा वहां प्लस होगा। अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए, फिर से हम आपको समझाना चाहें, ठीक है। अगर हम यहां पर पूछें कि यहां पर कौन सा सिंबल आएगा, 2 1 है, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3, तो 3 ऑड नंबर है तो माइनस होगा। यहाँ 2 2 है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पर 3 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। 3 2 यहाँ पर जोड़िएगा तो ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस होगा। 3 3 इसको जोड़िएगा तो 6 होगा, यहाँ पर प्लस होगा। सो इस तरह से जो है आपको सिंबल याद करना। फिर से हम आपको समझा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका है A 1 1, ठीक है, A 1 2 और ये 1 3, ठीक है, और उसके बाद है A 2 1, A 2 2 और A 2 3। उसके बाद है आपका A 3 1, A 3 2, ठीक है, A 3 3। अब इसका सिंबल क्या है, ठीक है, सिंबल क्या है, जैसे हमने आपको बताया प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपको, ये इसके बिना आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 + 1 क्या है आपका 2 होता है, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, जोड़िएगा तो यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या होगा जो है 4 होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ इवन नंबर है वहाँ प्लस होगा, यहाँ इवन नंबर है प्लस होगा, यहाँ इवन नंबर है प्लस होगा, और जहाँ ऑड नंबर होता है वहाँ माइनस होता है। आप रैंडमली चेक करेंगे, आप कहिएगा सर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे माइनस होगा। देखिए माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब जो है कैसे एक्सपेंड करना है, हम सीख गए कि कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको दिए थे शुरू में, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट A = आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आपको एक्सपेंड करना है, यानी इसको आपको आंसर लाना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम किसी रो के हम एक्सपेंड करेंगे। तो हम फर्स्ट रो लेते हैं, तो पहला है 1, क्या है 1, ब्रैकेट खोलिए, 1 क्या होगा प्लस होगा, शुरू में प्लस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा प्लस। सो 1 जो है कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, ध्यान से समझिएगा। तो 1 जो है कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, तो आप देखेंगे कि 1 जो है आपका फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। 1 जो है कहाँ पर पाया जाता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पाया जाता है। तो इसको आपको हटा देना है, उसको आपको क्या करना है हटा देना है, और बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 9, ठीक है।
बीच में माइनस का साइन, बीच में क्या चीज का साइन होता है, माइनस का, जैसे हम लोग 2/2 में किए थे, सेम टू सेम। उसके बाद 6 गुने 8, 6 गुने 8, तो यहां पर लिखेंगे 6 गुने 8। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले हमने रो 1 में 1 को लिया, किसको लिया, 1 को लिया, और प्लस था इसलिए हम नहीं लिखे। सो रो 1 जो है, 1 जो है फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हटा देना है, मून देना है, ठीक है। अब जो है बचा क्या, 5 गुने 9, तो 5 गुने 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद बीच में माइनस का साइन, 6 गुने 8। समझ गए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहां पर समझेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, तब आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर 6 था, ठीक है, 6 ले लिए, यहां 3 है। उसके बाद दूसरा डिजिट लेना है, कौन सा डिजिट लेना है, ठीक है, दूसरा डिजिट लेना है, ठीक है। सो यहां पर जो है आपको 8 है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड डिजिट लेंगे, कौन सा है, 2 है, ठीक है, तो 2 में क्या है, माइनस है, 2 में क्या है, माइनस है। तो अब हम दूसरा डिजिट लेंगे, -2 होगा, -2, -2। अब -2, 2 जो है कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, तो 2 जो है फर्स्ट रो में है, तो फिर से फर्स्ट रो को हटा दीजिए और सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, तो बचा क्या, तो यहां पर क्या है आपका, यहां पर 9 है, ठीक है, तो बचा क्या, 4 गुने 9, 4 गुने 9, तो लिखेंगे 4 गुने 9, बीच में माइनस का साइन, बीच में कैसा साइन, माइनस का, 6 गुने 7, ठीक है, 6 गुने 7, 6 × 7 हो गया, कहानी खत्म। अब जो है आप +3 को लेंगे, +3, ठीक है, तो +3 कौन सा में है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अब जो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइएगा, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या आएगा, ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाना है, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए हम फिर से लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम हटा देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, तो आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, ठीक है। ये 3 को लिख दिए प्लस में, थर्ड रो में है, थर्ड रो को हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम को भी हटा दीजिए, तो क्या बचा, 8 गुने 4, ठीक है, या 4 गुने 8, एक ही चीज है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 8 से कीजिए, एक ही आएगा, तो 4 गुने 8, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन। अब 5 गुने 7, 5 गुने 7, ठीक है, 5 गुने 7, तो ये जो है आपका हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 5 = 45, -8 × 6 = 48, ठीक है, ये हो गया -2 × ठीक है, 9 चौके 36, 36 - 63, 36 - 63, ठीक है, प्लस में 3, ठीक है, 8 चौके 32 -35, ठीक है, 32, ठीक है, -35, ठीक है, -35, तो करेंगे, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो ये 3 आएगा, -3, ठीक है, -3 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, 36 में से 63 जाएगा, तो घटाइए, 63 में से 36 घटाइए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 13, 13 में से 6 गया 7, ठीक है, क्योंकि 713 और हो गया 5, यानी कि ये 27 हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +27, और उसके बाद इसको घटाइए तो -3 होगा, तो 3 × 3 = 9, यानी कि ये माइनस आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 × 3 = 12, ठीक है, -12, ठीक है, उसके बाद +27, सो ये आपका हो जाएगा -12 + 27, ठीक है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर शायद आपका जो है गलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 गुने 7 जो है आपका 42 होगा, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है गलती लिख दिए हैं, ठीक है, 6 गुने 7 जो है आपका क्या होगा, 42 होगा, ठीक है, सो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 42 लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से 42 जाएगा तो आपका -6 बचेगा, तो -6 गुने 2 यानी कि -12 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जो है आपका, ठीक है, -12 होगा, ठीक है, यानी और माइनस, ठीक है, -6, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए,
-6, ठीक है, इंटू -2, ठीक है, तो ये +12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +12। सो यहाँ पर जो है हम +12 लिख देते हैं, ठीक है, और ये आपका जो है कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, 9 और 3 फिर से जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि -12 + 12 यानी कि 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो है 3/3 का मैट्रिक्स जो है हमने एक्सपेंड किया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ जो है आपका डिटर्मिनेंट हम लोग देखेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट का। जैसे मान लीजिए 2 4 6 1 2 3 4 5 6, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 का, ठीक है, 3/3 का। अब आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर आपको लेना है प्लस, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लेना है? प्लस लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लेना है प्लस, यहाँ पर लेना है माइनस, यहाँ पर लेना है प्लस। तो हम लोग शुरू करेंगे +2, ठीक है, +2। जब हम 2 को लिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने ढक दिया। अब आप मन में ढकेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा? 2 × 6, तो हम लिखेंगे 2 × 6, बीच में माइनस का साइन, 3 × 5 = 15, 3 × 5, ठीक है, 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 होगा, ठीक है। सो 3 × 5, 3 × 5, सो ये आपका हो गया। बीच में माइनस का साइन, -4, ठीक है। तो -4 करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो 1 × 6 और 3 × 4, ठीक है, तो 1 × 6 -3 × 4, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका +6 हो जाएगा, +6, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे तो 1 × 5, 1 × 5 माइनस, ठीक है, 4 × 8, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 × 6 × 12 -15, तो 12 में से 15 जाएगा तो -3, ठीक है, 2 × -3, ठीक है, -4। उसके बाद 6 में से आपका 12 जाएगा तो -6, ठीक है, -6। उसके बाद +6, ठीक है, 5 में से 8 जाएगा तो -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है, और उसके बाद -18, तो 18 और 6 24, 18 और 6 24, तो 24 - 24 0, तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को अंत करेंगे और आप मेरे साथ जो है बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट A = दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। 2 3 4 2 3 4, ठीक है, 7 9 6 3 2 5, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। आप किसी रो किसी के कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं और बाकी को एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन बार बार आप एक तरह से लीजिएगा तो आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे तो 9 × 5 = 45 -12, 45 - 12 खत्म। उसके बाद -3, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक देंगे तो 7 × 5 = 35 -18, तो 35 - 18, 35 - 18 खत्म। उसके बाद +4 लेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटेंगे तो 7 × 14 -9 × 27, 14 - 27 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर सकते हैं। सो आज के क्लास में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। सो डिटर्मिनेंट की मदद से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को। अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिया, 3 लीनियर इक्वेशन दिया, जिसको हम क्रैमर्स रूल में हम लोग सीखेंगे, किसी भी आप लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, जैसे 2/2 हमने बोला, ठीक है, A B, ठीक है, C D, तो 2/2। उसके बाद आपका 3/3, मान लीजिए A है, B है, C है, ठीक है, D है, E है, F है, ठीक है, G है, H है, I है। तो इस तरह से 3/3 इसके जो है फॉर्मेट में होता है, जहां पर आपका M जो है आपका नंबर ऑफ रो और N जो है नंबर ऑफ कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका रो हो गया।
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। तो इस तरह से जो है डिटर्मिनेंट आप लोग सीख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्या क्या गुण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है, और उसके मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।